नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। यहाँ पर मैं दूसरे दिन पहनने के लिए एक साड़ी ढूँढने का प्रयास कर रही हूँ। पूरी अलमारी भरी है, फिर भी पहनने को कुछ नहीं है, ऐसा फ़ील हो रहा था। कभी आपने भी अपनी अलमारी खोली है और कुछ सेकंड तक बस कपड़ों को देखते हुए सोचा है, इतने सारे कपड़े हैं फिर भी आज पहनूँ क्या? अजीब बात है ना? कितना भी रखे रहो, कितने भी कपड़े रहें, लेकिन लगता है कुछ है ही नहीं हमारे पास जब हम कहीं जाने के लिए होते हैं तो। काफ़ी दिनों से मेरे साड़ी कलेक्शन दिखाने के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे। जो मेरी बहुत प्यारी-प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी साड़ी कलेक्शन दिखाइएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा ही साड़ी हैं, इसलिए हैं क्योंकि मैं घर में साड़ी ही पहनती हूँ। तो सूट वगैरह नहीं पहनती हूँ, मायके जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर बात भी हो जाएगी और आप लोग साड़ी भी हमारी देख लेंगे। जो थोड़ी बहुत चुनिंदा साड़ी जो मैंने कहीं आने जाने या जिनसे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, वो साड़ियों को मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब है कि अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं बचती, लेकिन पहनने के लिए एक भी कपड़ा पसंद नहीं आता। कभी लगता है ये बहुत पुराना हो गया है। ये साड़ी जो है ये मेरी बेटी के शादी के समय जब हम लोग जाके वहाँ शादी किए थे, लेकिन एक छोटा सा फंक्शन हम लोगों ने घर में भी रखा था, तो वही साड़ी है। उस दिन मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी। ये साड़ी मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। बहुत ही सुंदर साड़ी है और ये नेट की साड़ी है। इसका ब्लाउज़ मैंने ये जो है 3/4 स्लीव्स रखा हुआ था। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने उसके फर्स्ट प्रोग्राम में पहना था। और ये साड़ियाँ तो ऐसे ही ले ली थी मैंने। अक्सर दीपावली में हमारे यहाँ कपड़े सबके लिए आते हैं, तो उसमें दीदी ने मंगा के दिया था। और ये भी शादी में जाने के लिए, फंक्शन में किसी पहनने के लिए ही ऑनलाइन ही मंगाया था। ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी है, लेकिन ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो मैं इसे अच्छे से पहन नहीं पाती हूँ। पता नहीं आप लोग पहन पाते हैं या नहीं। देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, बट मैं पहन नहीं पाती हूँ और बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, इसलिए मैं किसी को दे भी नहीं पा रही हूँ। और ये साड़ी दीदी ने दिलाई थी मेरी एनिवर्सरी पे। तो ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है, कॉटन मिक्स है। तो आप लोग मेरी साड़ियों को देखते जाइए, जिनसे मेरी यादें जुड़ी हुई होंगी उनके बारे में मैं चर्चा करूँगी। साड़ी बहुत हैं, लेकिन ये लगता है कि कभी-कभी लगता है ये पुरानी हो गई है, ये बहुत बार पहन लिया है। और ये वाली, अरे इसे तो किसी ख़ास दिन के लिए रखा है और फिर आखिर में वही 2-4 कपड़े निकलते हैं जो हम बार-बार पहनते हैं। असल समस्या कपड़ों की कमी की नहीं है, समस्या है कि हमारी अलमारी में कपड़े तो बहुत हैं, लेकिन हमारे काम के कपड़े बहुत कम हैं। हम कपड़े खरीदते समय सोचते हैं कभी तो पहनूंगी, फिर वो कभी आता ही नहीं। किसी कपड़े के साथ कोई याद जुड़ी हुई होती है, किसी के साथ पैसे खर्च करने का अफसोस, और किसी के साथ ये सोच कि अभी नहीं पहनूंगी, बाद में काम आएगा। ये मैं तिरुपति गई थी तो मैंने वहाँ एक शॉप पे ली थी और ये साड़ी मैं अपने मायके गई थी, वहाँ शादी पड़ी थी तब मैंने ली थी। ये साड़ी बहुत सुंदर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखते-देखते अलमारी कपड़ों से नहीं, अधूरे फ़ैसलों से भर जाती है। इसलिए आज अलमारी साफ़ करते समय सिर्फ़ ये मत देखिए कि क्या निकालना है। एक सवाल और पूछिए, अगर ये कपड़ा आज मेरी अलमारी में नहीं होता, तो क्या मैं इसे दोबारा खरीदती? अगर जवाब है नहीं, तो शायद इसे सिर्फ़ इसलिए रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कभी महँगा था। और हाँ, हर कपड़ा फेंकना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ कपड़ों को नए तरीके से पहनिए, कुछ को सिलवा कर नया रूप दे दीजिए। ये साड़ी मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिलाई थी दीदी ने, बहुत सुंदर है। उस समय टिशू की साड़ी नया-नया ट्रेंड में आई थी और ये साड़ी बहुत अच्छी है, मैंने कई बार पहना है। बहुत ही सुंदर लुक आता है जब भी मैं इसे पहनती हूँ। मेरी बेटी इसे छू कर देख रही थी, तो बहुत ही सुंदर। और ये साड़ी मेरी शादी पे जो चढ़ाव होता है उस पे दिलाया था, लेकिन इसका ब्लाउज़ दोनों तरफ से कट कर दिए थे तो मैं इसे पहन नहीं पाई। लेकिन ये साड़ी है बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये साड़ी। खूबसूरत अलमारी वो होती है जिसे खोलते ही आपको लगे हाँ, आज मेरे पास पहनने के लिए बहुत कुछ है। ये साड़ी मैंने मेरी बेटी के संगीत पे पहना था। बहुत ही सुंदर है, पीछे से ऐसा है इसका लुक ब्लाउज़ का। और साड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये भी जिमी चूकी है तो मैं ज़्यादा इसको भी पहन नहीं पाती हूँ, लेकिन है बहुत सुंदर।
तो मेरे कहने का मतलब है कि खूबसूरत अलमारी वो नहीं होती जिसमें सबसे ज़्यादा कपड़े हों। खूबसूरत अलमारी वो होती है जिसे खोलते ही आपको लगे हाँ, आज मेरे पास पहनने के लिए बहुत कुछ है। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, एक बार बाज़ार जाने से पहले अपनी अलमारी को ध्यान से देख लेना। हो सकता है आपको नए कपड़ों की नहीं, पुराने कपड़ों के बीच थोड़ी-सी जगह की ज़रूरत हो। जैसे मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, आधा तो मैं किसी-किसी को हाउस हेल्पर को, किसी को भी देते रहती हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सस्ती-सस्ती साड़ियाँ भी हैं, अच्छी साड़ियाँ भी हैं, लेकिन कलेक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ घर में इसलिए। अलमारी को थोड़ा-सा सुव्यवस्थित करके मैं बाहर आ गई थी। ये शाम का समय था, किचन में जाना था, तो जाते समय मैं अपना पूरा रूम को सेट करके जाती हूँ क्योंकि वहाँ से आने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स्ड होके बैठती हूँ। अगर पहले से ही रूम अस्त-व्यस्त रहेगा, तो वहाँ से आने के बाद फिर करने की हिम्मत नहीं होती है और रूम भी बहुत अजीब-सा लगता है। इसलिए जब भी किचन में जाती हूँ, तो पहले से ही अपना रूम को पूरा अच्छे से सेट करके जाती हूँ। तो ये मेरा 4 बजे का टाइम वही होता है। साड़ियाँ ढूँढते-ढूँढते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं ढूँढते-ढूँढते ये भी सोच रही थी कि मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पे आज बात करूँ। तो कहने का मतलब है अलमारी नहीं, अपनी पसंद को जगह दीजिए। अगर शायद इस पूरी बात का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि अलमारी साफ़ करते समय हम सिर्फ़ कपड़े नहीं छाँटते, हम अपनी पसंद भी छाँटते हैं। कौन-सा रंग अब हमें पसंद नहीं है, कौन-सा कपड़ा हमारी ज़िंदगी के इस दौर से मेल नहीं खाता और कौन-सी चीज़ हम सिर्फ़ इसलिए सँभाल कर बैठे हैं क्योंकि कभी तो काम आएगी। लेकिन हर चीज़ का हमारी ज़िंदगी में हमेशा बने रहना ज़रूरी नहीं होता। कुछ कपड़े इसलिए नहीं रखने चाहिए कि वो महंगे थे, कुछ इसलिए नहीं कि किसी ने दिए थे और कुछ इसलिए भी नहीं कि लोग क्या कहेंगे। इसे निकाल दिया तो जो कपड़ा आपको पहनकर अच्छा महसूस कराए, आपके आज के जीवन में काम आए और जिसे देखकर आप कहें हाँ, ये बिल्कुल मैं हूँ, बस आपकी अलमारी में जगह उसी की होनी चाहिए। क्योंकि आखिरकार अच्छी अलमारी वो नहीं जिसमें हम सबसे ज़्यादा कपड़े हों, अच्छी अलमारी वो है जिसमें आपकी ज़िंदगी के लिए सही कपड़े हों। तो आज अलमारी खोलिए और सिर्फ़ कपड़े मत निकालिए, थोड़ी-सी जगह अपने आज के लिए भी बनाइए। क्योंकि जब भी कुछ नया आता है, कोई कुछ गिफ्ट वगैरह करता है, तो हम पहले से ही इतना ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं कि हमें रखने की उसमें जगह नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र लेके मैंने उनमें अपनी साड़ियों को रखा हुआ है, ऊपर के कबर्ड में डाल के रखा हुआ है, जिन्हें कभी देखने का भी मौका नहीं मिलता है और ये एक प्रकार से पैसों की बर्बादी भी है। तो आपको जितनी ज़रूरत है और जो भी सुंदर कलेक्शन आप रखिए और इतना नहीं कि जो भी देख रहे हैं फैशन तो हर रोज़ आता है, तो आप हर रोज़ उसे खरीदते रहिए। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ भी देखने से अच्छा सा ही लगता है, ऐसा लगता है ले लूँ। और मैं थैंक्स बोलूँगी अपने हस्बैंड को कि उन्होंने मुझे समझाया कि थोड़ी-सी ऑनलाइन शॉपिंग कम कर दो। तो पहले तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब सोचती हूँ कि सही बात है। बहुत बेवजह चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो गई थी जिनकी सच में मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब करने के बाद मैं थोड़ा-सा तैयार होने के बाद फिर मैं शाम को यहाँ आ गई थी, पंडित लोगों का खाना बनाना था, तो मैंने यहाँ पर बरबट्टी और खेकसी की सब्ज़ी बनाई थी। लास्ट में बस आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कम कपड़े लेकिन अपने जैसे। कपड़े कितने हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी अलमारी में 10 जोड़े हैं या 50, असल बात ये है कि उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें पहनकर आपको खुद अच्छा लगता है। हर बार नए कपड़े खरीदना ज़रूरी नहीं है, कपड़े महंगे हों ये भी ज़रूरी नहीं। एक साधारण सा कपड़ा भी अगर आप पर अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा है, ठीक से फिट आता है और उसे पहनकर आपको लगता है हाँ, आज मैं अच्छी लग रही हूँ, तो उससे बेहतर कपड़ा शायद कोई नहीं है। हमें दूसरों की अलमारी नहीं चाहिए, हमें अपनी अलमारी ऐसी बनानी है जिसमें रखी हर चीज़ हमारी पसंद और हमारे व्यक्तित्व को दिखाए। इसलिए कपड़े कम हों तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हों अच्छे हों, सुंदर हों और आपको पसंद हों। क्योंकि खूबसूरत दिखने के लिए कपड़ों की भीड़ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जिनमें आप खुद को देखकर मुस्कुरा दें। ये शाम की क्लिप है जो मैं सुबह के लिए तैयारी करके रख रही थी। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।